सीबीआई इंडिपेंडेंट अपक्ष बॉडी है जो किसी के अधीन नहीं है, और सीआईडी वहां के मुख्यमंत्री के अधीन है। ऐसे क्या कार्यकलाप कर रखे हैं जो जांच से डर रहे हैं, सीबीआई की से। क्या स्टूडेंट के खिलाफ, क्या जेएनजी के खिलाफ, क्या अल्फा जेएनजी के खिलाफ आप क्या रिपोर्ट सीबीआई से लिखवाना चाहते हो? अभी भी आपने नहीं सीखा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, जितने भी एनडीए में हम लोग नीचे स्तर पर कुछ बयान दे रहे थे, सबको सुपरसीड करके वीडियो अपना रील बना के जेएनजी के साथ, अल्फा जेएन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ तालमेल बैठा के उनकी बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। तो आपकी सरकार घमंड में क्यों है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। अरे सीधा फोन मिलाओ, सीधा बोलो। आदिवासी विश्व दिवस दिन था कल बीते, आज उनका जन्मदिन है, और उनको जन्मदिन के बदले में भूखे मत मारो, कुछ खिलाओ, कुछ अच्छी बात दो, प्यार करो, लाड करो, उनकी बात मानो। और अभी भी देश की सरकार से कुछ नहीं सीखे, माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ नहीं सीखे। आप बिल्कुल अपनी मनमानी कराना चाहते हो, जिद पे हो, अटके हुए हो। अभी इसके जेएमएम की एक पत्रकार थी पिछले नेशनल टेलीविजन पे, जितनी घमंड की बात करी। आप में घमंड है, आप भूल गए हो आदिवासियों की वोट लेके ही जीते हो। आदिवासी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 किलोमीटर गुजर बक्करवार बगैर तनख्वाह लिए देश की सेवा करते हैं। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति आज आदिवासी है। अरे कुछ थोड़ी शर्म करो। जन्मदिन के दिन कुछ चीजें अच्छी बांटो, कुछ खाना खिलाओ, लठ मत बजवाओ, पिटाई मत करवाओ, उनके नाक और कानों को अंधे बहरे मत करो, ऐसी गैस मत छुड़वाओ। पूरा देश देख रहा है। हाँ, हम भी बैकफुट पे आए, लाड करा, प्यार करा, बात मानी, कुछ सीखो और एक तरह चलो। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, देश की बात आए, दिल्ली की बात आए, जंतर मंतर की बात आए तो कुछ और, झारखंड की बात आए, कर्नाटक की बात आए, तेलंगाना की बात आए, पंजाब की बात आए, हिमाचल प्रदेश की बात आए तो बात कुछ और। हिपोक्रेसी की लिमिट होती है, दोगलापन की। दोगों के साथ तो कहूंगा नहीं, पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये हिपोक्रेसी है? लिमिट हो। नहीं, मैं एक बार कुणाल जी के पास और संदीप जी के पास और आनंद जी के पास जा रही हूँ। अब इसके मैं जवाब एक बार मैं जरा, सर मेरे पास मेहमान है, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक जरा रिएक्शन तो ले लूँ उनसे, उसके बाद वापस आऊंगी आपके पास। गुरदीप जी, आई नो नहीं मेहमान नहीं, देखिए कांग्रेस पे सवाल उठा है ना, तो कांग्रेस नहीं सर, कांग्रेस पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार का आप हिस्सेदार हैं, और जो सरकार में जो मेन जेएमएम है उनके प्रवक्ता के पास तो मैं अभी तक गई नहीं हूँ। मैं आ रही हूँ एक बार सर, आ रही हूँ। सवाल सर, अगर सारे सवालों को आप कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर डायरेक्टेड लेना चाहती है तो ठीक है, मैं सारे सवाल आप ही से पूछ लूंगी, लेकिन कुणाल जी भी कोई जवाब देंगे क्योंकि वहां जेएमएम की सरकार है, आप तो उनके सहयोगी हैं। लेकिन कुणाल जी, हो क्या रहा है ये? आप लोगों ने लाठियां चला दी, आप लोगों ने आंसू गैस छोड़ दिए, वहां पर दिल्ली में हंगामा इतना मचा था कि कैसे लाठियां भांज दी। यहां पर भी वही हो रहा है, यहां पर भी छात्रों को आपने उसी तरह से लाठियां मार मार के भगाया वहां से। धन्यवाद सुचरिता जी। मैं सबसे पहले उस बात का जिक्र करूंगा जो बार बार सीबीआई की दुहाई दी जा रही है, लेकिन उसके पहले मैं विवेक पंडित और जॉली, ये दोनों छात्र जो आज इस डिबेट में शामिल हुए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा इतनी स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखने के लिए कि कैसे चंद असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है नेशनल टेलीविजन पे। मैं इन दोनों साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस बात को माना कि हमारी उद्देश्य नहीं था कि हम सारे बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा तक जाते, लेकिन कुछ लोगों ने इस काम को किया जिसके चलते पुलिस ने रिएक्ट किया। तो आपने जो लाठियां भांजी, जो सवाल आपका था, उसका उत्तर इन साथियों ने ही दिया है आपको। अगर कोई आंदोलन का गलत इस्तेमाल करके कानून को हाथ में लेना चाहेगा तो पुलिस अपना काम जरूर करेगी और कड़ाई के साथ करेगी। तो दिल्ली में भी ये हुआ था क्या कुणाल जी? दिल्ली में भी यही हुआ था क्या? 30 सेकंड। नहीं कुणाल जी, मैं आपसे पूछूंगी, जब दिल्ली के प्रदर्शन के लिए कहा गया कि अराजक तत्व उसमें घुस गए, उन्होंने वहां हंगामा किया, तो ये पूछा गया कि भाई अराजक तत्व, छात्रों को अराजक तत्व कह रहे हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो दिल्ली में कोई अराजक तत्व नहीं थे, इनके साथ थे।
ये आप मान रहे हैं? ये बातें छात्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सर वहां भी छात्र ही कह रहे थे। छात्रों ने भी कहा है सर, इन छात्रों ने ही स्वीकार किया है। मेरी बात पूरा सुनिए सर। जॉली, मैं 1 मिनट जॉली, मैं आपसे सुनूंगा, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे बस 30 सेकंड्स और सुचरिता जी, जो सीबीआई की बार बार बात हो रही है, मैं उस पर जरूर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगा। जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 जो 2004 और 2005 में आयोजित हुई थी, 2011 में हाईकोर्ट ने उस पर भी सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे। जो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी ने गिनाया, उस सूची में एक और जोड़ दीजिए आप सीबीआई का कारनामा। 15 सालों में सीबीआई जेपीएससी में गड़बड़ी नहीं ढूंढ पाई है, और पूरे देश में 158 से ज्यादा केसेस हैं जो इसी तरह से पेपर लीक, छात्र और रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, जिसका ट्रायल फेज तक नहीं पहुंचा पाई है सीबीआई। तो सीबीआई इज नॉट अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जो न्यायिक कमेटी की जांच माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही, वो इसलिए कही है कि जिन साथियों ने अभी सीआईडी पर सवाल उठाए, हम उसको सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं कि सीआईडी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, हम उनके आलोचना को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक जुडिशियल कमेटी बनाकर उसकी इंक्वायरी करने की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसलिए कही है कि अगर सीबीआई पर भी हमें भरोसा नहीं है और सीआईडी पर इन छात्रों को भरोसा नहीं है, तो जुडिशियल कमेटी बनाकर अगर इसकी जांच की जाए तो निश्चित रूप से सच सामने आएगा। इसके साथ साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इनका प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा इनके प्रोटेस्ट के पहले हो गया था और आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। 20 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और समय सीमा तय की गई है सरकार के द्वारा कि इतने दिनों के अंदर सीआईडी की जांच पूरी होगी। अगर वो नहीं होती है, हमने वो विकल्प भी खाली रखा है, वो विकल्प भी खुला रखा है कि हम जेपीएससी के साथ साथ सीजीएल जेएसएससी की जांच भी करवाएंगे। लेकिन पर कुणाल जी आज विधानसभा घेराव था, आज ही गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि ये सारा एक्शन तब क्यों, जब छात्रों ने प्रदर्शन पर उतारू हो गए, इतने दिन से वो हंगामा कर रहे हैं, इसी बात को लेकर मांग रख रहे हैं। और बड़ी बात सुनिए, बड़ी बात ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे पर हम सीबीआई को नहीं देंगे केस। ये वाली जिद क्यों है कि सीबीआई को केस नहीं देना है? संदीप जी को लीजिए, आनंद जी को। संदीप जी और आनंद। सुचिता जी, मैंने आपको रिपीट किया अभी कि हम सीबीआई से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सीबीआई सारी समस्याओं का हल नहीं है। और जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सीबीआई को देने के साथ ही सारे लोग पकड़ में आ जाएंगे, हम लोग इस नैरेटिव में विश्वास नहीं करते। और जो सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो सर सीआईडी कौन सा पकड़ रही है? छात्र खुलकर कह रहे हैं, आपने उनको वाहवाही दे दी उस नैरेटिव को जो आपको सूट कर गया। सुनिए मेरी बात, एक मिनट कुणाल जी, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। एक सेकंड मलुक जी, कुणाल जी मेरी एक बात सुनिए। वीडियो पर आपने उन्हें कहा कि इन्होंने खुलकर, सर मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम लोगों ने वहां पर कोई हिंसा नहीं की, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग घुस गए जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपने उनको उसके लिए बधाई दी कि बड़ी स्पष्टता से बात रखी। मैं खुद बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छात्रों को उग्र होना भी नहीं चाहिए, अपनी मांग वो रख रहे हैं और उन्होंने ये कहा। लेकिन उसके लिए तो वाहवाही आपने दे दी। 14 दिन से ज्यादा हो गया, वो कह रहे हैं सीबीआई मांग, सीबीआई की जांच, उस पर आप उन्हें ये नहीं कह रहे कि हाँ ठीक है हम आपको, आप उस पर ये बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही है। आप ये वो मांग कह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं सीआईडी पर हमें भरोसा नहीं है, उस पर क्यों नहीं कान पे जू रेंगती है सरकार के? मेरा तो सवाल ये है, उस पर नहीं कोई बोलता क्योंकि वो आपके नैरेटिव को सूट नहीं कर रहा है। एक बार संदीप जी के पास जा रही हूँ। संदीप जी, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, सीबीआई कोई कन्विक्शन नहीं करती है, सिर्फ जांच करती है, ये कुणाल जी भी कह रहे हैं, ये गुरदीप जी भी कह रहे हैं। देखिए, गुरदीप जी या कुणाल जी ये बात बोल क्यों रहे हैं, हाँ। उसके पीछे रीजन क्या है? सीबीआई की जरूरत या सीआईडी की जरूरत पड़ी ही क्यों? बेसिक चीज क्या है कि आपने एग्जाम कंडक्ट किया 14वीं जेपीएससी, उसमें गड़बड़ी आई। आपने उसके पहले जो एग्जाम कंडक्ट किया जेएसएससी के द्वारा सीजीएल, उसमें गड़बड़ी आई। आपने उत्पाद सिपाही का एग्जाम कंडक्ट किया, उसमें गड़बड़ी आई। अब ये प्रश्न पत्र को लीक करने का बात नहीं है, यहाँ पे नौकरी को बेचने की बात है। जो प्राइम अक्यूज्ड है उसने बताया कि चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपया लेकर के टीडीपीएल, जो कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी